राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक ऐसी कहानी जो साधारण महिला है परंतु उसकी हिम्मत उसे असाधारण बनाती है। जब समाज में अन्याय होता है, चुप्पी रहती है अन्याय के खिलाफ, उस समय सब लोग मौन रहते हैं, चुप्पी रहती है। तब एक जो असाधारण महिला होती है अपनी हिम्मत से अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार होती है। अन्याय के खिलाफ तभी लड़ा जा सकता है जब व्यक्ति अपना स्वार्थ, अपने मौन को एक किनारे रखे और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखे। और जब मौन और स्वार्थ दोनों हो, उस समय एक जागरूक इंसान ही आगे आकर के समाज को बदलने की ताकत रखता है अपनी आवाज के माध्यम से। और ऐसे समाज में बदलने की ताकत रखने वाली एक असाधारण महिला की कहानी आज आपके समक्ष जो है मैं बताने जा रही हूँ। निश्चित ही इससे आज की युवा जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा मिलेगी कि किस प्रकार से जब कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। एक महिला ने ये कदम उठाया जिससे कि सारे जो जनता थी वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि लोग आगे नहीं आते जल्दी से। चुप्पी कैसे टूटती है देखिए इस कहानी में। सावित्री नाम की एक 30-35 साल की महिला थी, बड़ी दबंग महिला थी। साधारण होते हुए भी असाधारण हिम्मत उसके सामने, उसके अंदर हमेशा रहती थी। जब भी समाज में कोई अन्याय होता, जब भी कोई ऐसे कोई स्थिति पैदा होती, तो उसके अंदर एक ऐसी भावना उठती कि लोग क्यों चुप रहते हैं, अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं आगे आते हैं। वो हमेशा इसी बात को और लेकर के अपने मन में पीड़ा महसूस करती थी। उसके मन में आता कि मैं समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ूं, परंतु वो लोगों को चुप देख करके हिम्मत नहीं कर पाती थी। मन में तो बहुत होता उसको कि मैं कभी भी अन्याय नहीं सहूं। वो नहीं सहती थी कभी अन्याय के खिलाफ हमेशा डटकर सामना करती थी। इतनी असाधारण महिला थी वो, उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। परंतु कहते हैं ना कि जब कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो लोग पीछे चले जाते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं। और सावित्री इसी असमझ में रहती थी कि क्या करूं, अकेली हूं मैं। बहुत अंदर से वो तड़फती थी अन्याय जब होता तो। एक दिन क्या होता है कि मोहल्ले की एक लड़की स्कूल जाती रोज। एक दिन उसने देखा कि वो रोती रोती आ रही है। 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो उसने, लोगों ने भी देखा, लोगों ने उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। रो रही है, किसी ने पूछने तक की हिम्मत नहीं की। परिवार वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, बस रो रही है बच्ची, कोई आपस में झगड़ दिया होगा, कुछ हो गया होगा। और सावित्री से ऐसा जो देखा नहीं गया। सावित्री ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया। बड़ी गहरी सोच थी उसकी, और वो हमेशा मौन रह करके गहराई से हर चीज को बारीकी से देखती थी। उस बच्ची को बुलाया, सहलाया, प्यार से उससे बात की, गोद में बिठाया। छोटी थी बेचारी, अब उसको अच्छा नहीं लगा कोई ऐसी कोई वारदात हो गई। सावित्री ने उससे प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोती हो स्कूल से आते वक्त। तब वो बच्ची बोली कि मुझे स्कूल में रोज डांट पड़ती है और मेरे साथ ये होता है। अब सावित्री ने जब ये बात सुनी तो लोगों की तो, पास में लोग भी खड़े थे, वो चुपचाप अपने घरों की ओर चले गए। सावित्री ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अकेली जरूर हूं। जब कोई अकेला व्यक्ति किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है ना, तो समाज उसके पीछे हंसी भी निकालता है, साथ नहीं देता है कि बड़े चले आगे होकर हिम्मत करने वाले अपने तक ही सीमित क्यों नहीं रहते, अपने परिवार तक सीमित क्यों नहीं रहते, क्यों लफड़ों में पड़ते। ऐसी वारदात होती है हमारे यहाँ। कोई किसी का दुख देखता ही नहीं, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, संवेदनशील है ही नहीं मानो। आज सावित्री ने क्या किया कि मैं कदम तो उठाऊंगी, पीछे हटने वाली नहीं हूं। इस बच्ची को अन्याय, इसके साथ जो हो रहा ना, उसको मैं न्याय जरूर दिलाऊंगी। और सावित्री घर जाती है उस बच्ची को छोड़ करके,
और उनके माता पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि इसको तब तक स्कूल मत भेजना जब तक मैं अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊं। माता पिता ने बोला ठीक है। उसने धीरे धीरे कुछ महिलाओं को एकत्रित किया, सारी बातें समझाई, पंचायत तक गई, स्कूल के प्रिंसिपल तक गई और सारी बात क्लियर की। तब जाकर उस बच्ची को न्याय मिला। और जब ये सारी बातें की तो क्या उस एक बच्ची को ही न्याय मिला? नहीं, उन सभी लड़कियों को, सभी माता पिता जो पीछे हट रहे थे, हर एक बच्ची को न्याय मिलेगा। क्योंकि आज चाहे कितना ही हमारा समाज पढ़ ले लिख ले कुछ भी कर ले, आज भी बच्चियां असुरक्षित है। उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। अगर वो बोल्ड है, कुछ सीखती है अपने दाव पे, तब तो ठीक है, अन्यथा भावुकता से भरी जो लड़की है आज हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है। उसे कहीं ना कहीं मात खानी पड़ती है। कोई डराता है, कोई धमकाता है, कोई कुछ, और वो भावना में बह जाती है। तो सावित्री ने वो कदम उठाया जो किसी और ने नहीं उठाया। लोग अपने स्वार्थ और के चलते अपने अपने घरों तक ही सीमित रहे, अपने अपने बच्चों तक ही सीमित रहे। कल को किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, सावित्री की जो हिम्मत थी ना, उसको बड़ा दाद देना चाहिए। सावित्री ने उन सभी को सुरक्षित किया, जो आने वाली पीढ़ी है, उन सभी लड़कियों को, जो समाज में उस गांव में रहने वाली लड़कियां थी, और जो भी इस बात को, इस समाचार को पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, उन सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत था। अब खड़ी खड़ी सावित्री मुस्कुरा रही थी। बच्ची भी बड़ी अपने आप में हिम्मत जुटा पा रही थी, जितनी बच्चियां वहां खड़ी थी। सावित्री का एक कदम था, मुस्कुराने के पीछे एक ही कारण था कि उसने कोई बड़ा पद प्राप्त नहीं किया, नहीं कोई बड़ा इतना उसको कोई पुरस्कार मिला, परंतु उसे खुशी इस बात की थी कि आज जो मैंने एकजुट होकर के महिलाओं के साथ एक कदम उठाया है, इससे समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी। लोग इसके लिए आगे आएंगे। आज एक घटना के खिलाफ आगे आए तो आगे फिर उनमें हिम्मत आएगी। तो कहते हैं ना, कभी भी कोई समाज में अन्याय होता है ना, तो एक जागरूक व्यक्ति जब आगे आता है ना, तो पीछे सारी जनता भी आ जाती है। इसलिए जागरूक होना हर एक व्यक्ति को जरूरी है। जागरूकता लाना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज वो बच्चे अपने स्कूल बड़े खुशी खुशी जाती है, उसे किसी बात का डर नहीं, न रास्ते में न स्कूल में, कहीं नहीं। और इस प्रकार से सावित्री ने अपना छोटा सा एक कक्ष था, उसमें उस विधाओं पे ही बच्चों को सिखाना शुरू किया, उनको शिक्षित करना शुरू किया कि आप बाहर जाते हो तो आपको किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी बातें। तो सावित्री एक ऐसा उदाहरण बने समाज के लिए कि हर एक नारी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने लगी। तो कहानी तो बड़ी छोटी सी है, परंतु मोल बड़ा अच्छा है। कहने का तात्पर्य, कहानी कोई ये नहीं है, मतलब हमें ये सीख देती है कहानी कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध होता है। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब साधारण व्यक्ति आगे आकर के कोई कार्य करता है तो समाज में निश्चित रूप से बदलाव होता है। आम जनता ही बदलाव ला सकती है, बड़े लोग नहीं। बड़े लोगों तक तो आवाज पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। शुरुआत समाज से ही होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई अन्याय हो तो हमें अपने स्वार्थ को दांव पर लगा करके और अपने अंदर एक हौसला और एक हिम्मत पैदा करके और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। कब किसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, अपनी स्वार्थता को छोड़ करके और अन्याय के खिलाफ एकजुट हमेशा समाज को रहना चाहिए। किसी का कोई भी पीड़ा हो, हर एक पीड़ा को अपनी पीड़ा समझनी चाहिए। तो सावित्री एक साधारण सी महिला होकर के असाधारण कार्य कर दिखाया। तो आज की इस कहानी से यही सीख देना चाहती हूँ कि कभी भी अन्याय जब होता है तो उसके खिलाफ किसी को भी चुप नहीं रहना है, डट कर सामना करना है और हिम्मत हौसला रखना, चुप्पी नहीं साधनी है। जब चुप्पी साध लोगे ना तो अन्याय बढ़ता जाएगा। इसलिए हमेशा बोलना सीखो, अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। सावित्री ने बहुत बड़ी इस कहानी के माध्यम से आज की लड़कियों को सीख दी है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। बड़ी गहरी सोच वाली कहानी है ये। छोटी सी बात लग रही है, साधारण सी बात लग रही है, परंतु बड़ी गहरी बात है। तो हम कभी भी किसी प्रकार से इस प्रकार के अन्याय को देखें तो वहां हमें आगे होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।
तभी समाज आगे आएगा, समाज में बदलाव होगा और आज हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। बेटियों को सारे हथकंडे सिखाने चाहिए जो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हो। और तो ये उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर जरूर करें। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।